घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह घुस्मेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वेरूर जगह में है घुस्मेश्वर भगवान। घुस्मेश्वर की कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, एक देव नाम का एक पर्वत है, गिरिर देवेति संज्ञ का। देव नाम के पर्वत में एक नगर है जहां पर एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिसका नाम है सुधर्मा। उनका विवाह हुआ एक देवी से जिनका नाम है सुदेहा। सुधर्मा और सुदेहा पति पत्नी दोनों दंपति सुखपूर्वक रह रहे हैं। बहुत वर्ष बीतने के बाद भी इनको कोई संतान नहीं हुई। इसीलिए बहुत उपाय करने पर भी, दान पुण्य कर्म अनुष्ठान और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के साधन करने के बाद भी जब कोई लाभ नहीं हुआ तो सुदेहा अपने पत्नी से कहने लगी, पतिदेव आप ऐसे करो, दूसरा विवाह कर लो। मेरे से आपको कोई संतान नहीं हुई, आप दूसरा विवाह करेंगे तो आपको संतान हो जाएगी। सुधर्मा ने कहा, नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। परमात्मा ने जो मुझे दिया है पर्याप्त है। मेरे भाग्य में संतान होगी तो ठीक, नहीं होगी तो कोई बात नहीं देवी, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। फिर जब वह लोगों से उल्हाना सुनती या लोगों की बातें सुनती तो सुदेहा भी दुखी हो जाती। समाज में कई प्रकार की बातें होती है, उनको सुनकर सुदेहा दुखी होती, अपने पति को कहने लगती, यदि आपने विवाह नहीं किया तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी, मैं मर जाऊंगी, इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए। सुधर्मा ने अनेक बार अपने पत्नी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब सुदेहा नहीं मानी तो सुधर्मा ने कहा, एक बात बताओ, दूसरा विवाह करने के बाद तुम मुझसे जलन तो नहीं करोगी, ईर्ष्या तो नहीं करोगी? सुदेहा ने कहा, नहीं करूंगी, मैं उसे अपनी बहन की तरह रखूंगी और मैं अपनी बहन को ही, अपनी बहन का ही विवाह आपसे कराऊंगी। आप उनके साथ ईर्ष्या तो नहीं करोगी, झगड़ा तो नहीं करोगी? सुदेहा ने कहा, बिल्कुल नहीं करूंगी। और फिर सुदेहा के ही कहने पर सुधर्मा ने सुदेहा की बहन से विवाह किया जिसका नाम है घुस्मा। घुस्मा के साथ विवाह हुआ और घुस्मा रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की भक्ति करती। जब इसने 1 करोड़ शिवलिंग में भगवान की पूजा कर ली तब इनको गर्व रहा, इनको एक सुंदर बालक ने जन्म दिया। जब से बालक ने जन्म दिया, सुधर्मा भी इनके साथ अधिक समय रहते, क्योंकि बालक उनके पास हैं। लोग भी उनसे मिलने जुलने लगते, लोग रिश्ता लेकर के इनके पास आ गए। अब तो पूछ ज्यादा घुस्मा की हो गई, सुदेहा की कम हो गई। सुदेहा को बड़ा कष्ट होने लगा, सुदेहा के हृदय जलने लगा, दुखी होकर सोचने लगी क्या करूं। ईर्ष्या में आकर एक दिन सुदेहा ने घुस्मा के बालक को मार दिया, रात में सोते हुए। सुबह हुई, सुदेहा ने उसके बालक को मारकर उस तालाब में डाल दिया जिस तालाब में रोज घुस्मा बनाए हुए शिवलिंग को विसर्जित करते थे। जैसे घुस्मा की नींद खुली, स्नान करने के बाद घुस्मा अपना नियम करने लगे। नियम करने के बाद जब उसे पता चला कि मेरे बच्चे का किसी ने वध कर दिया है, मार दिया है, घर में सब रो रहे थे, लेकिन घुस्मा ने धैर्य धारण किया। घुस्मा ने विचार किया, मैं अपना नियम नहीं छोड़ूंगी। अपना नियम पूरा किया। भगवान का आराधन करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, आरती करने के बाद, भगवान को प्रणाम करने के बाद, और जब पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करने के लिए घुस्मा जा रही थी, जैसे पार्थिव शिवलिंग को तालाब में विसर्जित किया है, वैसे ही वह मरा हुआ बालक वापस तालाब से बाहर की ओर आ रहा है, माँ कह करके पुकार रहा है। घुस्मा ने जैसे पीछे मुड़ करके देखा, बालक ने आकर अपने माँ को पूरी बात सुनाई है और भगवान महादेव ने प्रकट होकर घुस्मा को दर्शन दिया। भगवान महादेव ने कहा, मैं उस सुदेहा को दंड अवश्य दूंगा, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए।
घुस्मा ने कहा, प्रभु मेरी बहन सुदेहा को क्षमा कर दो, यही मुझे वरदान चाहिए। और आप यहाँ सदा सदा के लिए ज्योतिर रूप में विद्यमान रहें। देवताओं ने भी प्रार्थना की और फिर भगवान महादेव घुस्मेश्वर के रूप में वहां सदा सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। बोलिए घुस्मेश्वर भगवान की, घुस्मेश्वराय शिव घुस्मेश्वराय।